फिर एक बार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ले आप लोगों के माध्यम से जो ले में कुछ रिसेंट इश्यूज को लेके मुखातिब होना चाहते हैं। मेरे साथ हमारा लोअर ले की काउंसलर श्री नामग्याल और लीडर इन द अपोजिशन बैठे हैं। तो जैसे कि आप सबको मालूम है, पिछले कुछ दिनों लद्दाख में कुछ एक दो वाक़ये हुए हैं जिसको लेके हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपके साथ मुखातिब है। तो इसमें दो इश्यू है। एक तो जो रिसेंट दो दिन पहले स्कारा योगमा में पुलिस ऑफिशियल्स और कुछ स्टूडेंट्स के साथ हाथापाई हुआ उसको लेकर, और दूसरा लद्दाख में एक प्रोग्रेसिव फार्मर के साथ एफआईआर होने का एक वाक़या हुआ था। इन दो इश्यूज को लेके हम आपके सामने लोगों के बीच इन इश्यूज को लाना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जो लोअर ले में जो इशू हुआ, तो नामग्याल जी लोअर ले का काउंसलर भी है, तो मैं चाहता हूँ कि लोअर ले की वाक़ये के बारे में डिटेल में बताए। और जो जहाँ तक ये फार्मर्स के ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर हुआ था उसके बारे में मैं चंद बातें आपके जरिए लोगों के बीच बोलना चाहूँगा। जैसे कि सब जानते हैं ये इशू क्या था, किस तरह राइज हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से तांजिन थंगजुक एक प्रोग्रेसिव फार्मर है लद्दाख में, और पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छी तरह इस फील्ड में एग्रीकल्चर फील्ड में एज ए प्रोग्रेसिव फार्मर की तरह बहुत एक अहम रोल निभा रहे थे। और इनकी जो काम को सराहते हुए, उनकी रिकॉग्निशन देते हुए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लद्दाख का फर्स्ट यूटी का जो स्टेट अवार्ड है उनसे भी नवाजे गए थे। तो उनके अलावा बहुत सारे अवार्ड उनको अवार्ड्स मिले हैं। तो आज बड़ी दुख के साथ हम ये आपके जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इस तरह का कोई प्रोग्रेसिव फार्मर्स हो जो लद्दाख में जो अहम रोल निभाते, उनको डराने का, धमकाने का उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है। और ये हम मानते हैं कि ये पूरा बेसलेस है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वॉइस वायरल हुआ था। इस वॉइस को अगर हम गौर से सुने तो उसमें ये कह रहा था कि कुछ मार्केट में जो इसेंशियल चीज़ों का दाम बढ़ाने को लेकर, और दूसरा जो कोविड कहाँ से आ रहा है और उसको कोविड को ख़त्म करने के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे थे। इन चीज़ों को लेके एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानून का उपयोग करते हुए एफआईआर दर्ज किया। हालांकि ये हम मानते हैं एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरह मानते हैं, तो लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज ना करते हुए सीरियसली देख के जो आपका कानून में जो आपका कानून में जो आपका प्रावधान है उस हिसाब से करें, क्योंकि इस तरह का कड़ी से कड़ी सजा देने का हमें नहीं लगता है कि कोविड के दौरान ऐसा हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सब कहना है कि कोविड के दौरान जो भी इस तरह का इश्यूज को लेके सोशल मीडिया में आता है, तो वो अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेके कहीं एफआईआर या कानूनन तरीके से धमकाने की कोशिश करे तो वो कोर्ट का कंडेम माना जाएगा, बल्कि वो साफ तरीके से लिखा है। आज इस मौके पे मैं ऑनरेबल एमपी लद्दाख और ऑनरेबल सीईसी से गुजारिश करते हैं, आपकी गवर्नमेंट है, आप एडमिनिस्ट्रेशन से बैठ के इस तरह के चीज़ों को रिपीट ना करें, क्योंकि इस तरह रिपीट होने पर हमारे जो शांत माहौल है, लद्दाख का जो माहौल है बहुत शांत है, उसमें ज़्यादा तनावपूर्ण पैदा होने की आशंका है। तो लिहाजा में ज़्यादा ना कहते हुए मैं नामग्याल जी से गुजारिश करता हूँ कि स्कारा योगमा में जो वाक़या हुआ उसके बारे में चंद लफ्ज़। बहुत बहुत शुक्रिया पार्टी प्रेसिडेंट रिगजिन जी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पीछे कुछ दिन पहले स्कारा योगमा में जो लोअर लेक का एक एरिया है, वहाँ पर कुछ बच्चे बाहर फुटबॉल खेलने गए, और चूंकि एसओपी लागू था और एसओपी का उल्लंघन हुआ, वो लोग बाहर गए जबकि बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो ऐसे हालात में वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो वहाँ पर पहुँचा, और कुछ ऑफिसर्स और कुछ वहाँ पर पुलिस के जो नौजवान हैं वहाँ पर पहुँच के उनको रोकने की कोशिश की। और इस सिलसिले में इस दौरान जो वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर थोड़ा बोला बोली हो गया, गाली गलौज हुआ, और उसके बाद उनको फिर थाने में लिया गया, जहाँ पर सुनने में आया कि बच्चों के साथ हद से ज़्यादा जिस तरह से एक प्रशासन को पेश नहीं आना चाहिए था। हम इस चीज़ को जानते हैं कि
पुलिस का कर्तव्य क्या है कि कानून को ठीक रखना, अगर यहाँ पर जो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको रोकना, उसका छानबीन करना, और एक माहौल जो है, माहौल को एक पीसफुल जो माहौल लेक के अंदर है उसको बरकरार रखना, और उसके अंदर अगर कोई भी ऐसा उस माहौल को बिगाड़ना चाहता है उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनको पकड़ना और उनको इस तरफ ऐसा कोई इस तरह की कार्रवाई हम सब जानते हैं कि पुलिस प्रशासन हमेशा करती रहती है। मगर जिस तरह से कल बच्चों के साथ पेश हुआ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए था। देखिए, लद्दाख के अंदर एक चीज़ हम उसका दाद देते हैं, और कि यहाँ पर जो भी माहौल है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, लद्दाख में जो शांति का एक माहौल है, जो भाईचारे का जो माहौल, जो अमन का जो माहौल है यहाँ पर, तो वो पूरे देश के अंदर माना जाता है, एक एग्जाम्पल में लिया जाता है। और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट और सिविल सोसाइटी का कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो अभी तक इतना अच्छी तरह से चल रहा है। हम नहीं चाहेंगे कि वो रिश्ता खराब हो। अब बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे हैं, ना कॉलेज जा पा रहे हैं, सबको मालूम है, घर में फंसा हुआ, घर में इनको बांध के रखा हुआ है। तो ऐसे हालात में हमें देखने को मिल रहा है कि लोग बाहर जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉक के लिए जा रहे हैं, हाँ, फुटबॉल भी खेल रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रशासन को थोड़ा सा बर्दाश्त कर, क्योंकि आप लोग एक ओहदे पे बैठे हुए हैं, आप लोग हालात को ज्यादा समझ पाते हैं, ज्यादा उसको आप काबू में रख सकते हो, बच्चों का जो एक इमोशनल जो एक ग्रेविटी है उसको कंट्रोल कर सकते हो। उनको आप हिदायत देके, आपको सारा फार्मूला पता है कि बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है, तो उसको अपनाना चाहिए था। कि जो मारने और पीटने का जो सिलसिला है वो सबसे आखिरी में होना चाहिए था। डंडा जो है तभी चलेगा जब बर्दाश्त हाथ से बाहर गया, जब उनके माँ बाप के बात नहीं बन रहे हो, बच्चे भी बिल्कुल मानने से, चीज़ों को मानने से मना कर रहे हो। हाँ, होता है, थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी हुआ होगा। ऐसे में प्रशासन का थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा उनको थोड़ा सा एक कूल ठंडे दिमाग से उनको लेके कैसे हालात को थोड़ा काबू में किया। बच्चे थोड़ा सा अब जोशीले हैं, बच्चे यूथ में ऐसे हमने भी इस तरह से बच्चों में इस तरह से जब स्कूल में जब बंद करते हो थोड़ा बहुत इधर उधर जाते हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो मेरी गुजारिश रहेगी प्रशासन से कि इस सिलसिले में जो स्कारा में जो वाक़या हुआ उसमें बिल्कुल एक निष्पक्ष जांच हो, बिना कोई प्रेशर के, बिना कोई यहाँ से कोई ऊपर से कोई नीचे से कोई इस तरह से वहाँ पर उसको तोड़ मोड़ के उसको रीडायरेक्ट करके उसके अंदर फिर अनबन की जो बातें हैं उनको डाल के कोई इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके अंदर बिल्कुल एक साफ, उसके अंदर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इस तरह से बच्चों के साथ जुल्म हम सब नहीं चाहेंगे कि लद्दाख में इस तरह से वाक़े हो। और मेरी ये भी गुजारिश रहेगी बच्चों की से, जो हमारे यूथ से, हमारे जो भी लोग हैं लद्दाख के अवाम से, कि हमें जो ये जो SOP का जो रूल्स यहाँ पर जो लागू किया गया है DDMA की तरफ से, वो हम सब के भलाई के लिए, हम सब के हित के लिए है, ताकि लद्दाख इस कोविड से निकले, इस महामारी से बाहर निकले और हम स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और बीमारी से हम बच के रहें। और इससे बचने के लिए एक जो सरल उपाय है, घर में रहें और SOP का पालन करें। और अगर इसको भी हमें देखना बहुत जरूरी है, इसका भी पालन होना चाहिए। बाकी अभी तक मैं कहना समझता हूँ कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है पूरा प्रशासन का। तो आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपने कारगर काम किया है। मगर इस तरह से अगर कोई वाकया होता है तो डिपार्टमेंट बेइज्जती होती है, डिपार्टमेंट की तरफ लोग बहुत अनप शनप बात करने लग जाता है। फिर ये अच्छा नहीं है, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके अंदर निष्पक्ष जांच हो, इस तरह से दोबारा से बच्चों के साथ इस तरह से पेश ना आए, ये मेरी गुजारिश रहेगी पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया।